नेक्स्ट स्लाइड। एक्सप्लोररी पार्ट। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे ही रखते हैं ऑन। समझ में, पढ़ लो इसको एक बार, देख लो। एग्जाम्पल नंबर जो भी रहेगा, लेट अस से 5 या 4। इफ u इज इक्वल टू, if u is equal to x cube sin inverse y upon x plus x raised to 4 tan inverse y upon x, then find the value of x square dou square u by dou x square plus 2xy dou square u by dou x dou y plus y square dou square u by dou y square। यहां तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कोरिलेशन नंबर 1 है। प्लस साइन दिया है और फिर पूछा है x dou u by dou x प्लस y dou u by dou y। ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आइलर्स थ्योरम है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है आपको n की वैल्यू तो पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी और दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे और दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 बाय 1 आते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है u, यहाँ पे x और y पहले ही जा चुके हैं वेरिएबल्स, तो u भी जा चुका है। तो यहाँ पे ये टर्म को मैं v मान लेता हूँ, इसको w मान लेता हूँ। सो लेट u इज इक्वल टू v प्लस w, वेर v क्या है आपका, v इज x क्यूब साइन इनवर्स y अपॉन x, राइट। फिर w है, w इज x रेज टू 4 tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब मुझे चेक करना होगा v, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो u दिया है और u का आपको कोरोलरी से भी आंसर फाइंड आउट करना है और आइलर्स थ्योरम से भी, लेकिन u जो है वो दो अलग अलग टर्म्स का एडिशन है, तो आपको दोनों को भी चेक करना पड़ेगा होमोजेनस है या नहीं, और है तो कितने डिग्री के हैं। सो सबसे पहले v के लिए v ऑफ एक्स वाई, v इज इक्वल टू, इसको f1 बोल देता हूं मैं, f1 ऑफ एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई, तो बन जाएगा एक्स क्यूब साइन इनवर्स कैपिटल y अपॉन कैपिटल x। अब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, तो यहाँ पे आएगा एक्स टी होल क्यूब साइन इनवर्स वाई टी अपॉन एक्स टी। दिस विल बी नथिंग बट एक्स क्यूब टी क्यूब हो रहा है, ये मैं टी क्यूब को पहले लिखता हूं, टी क्यूब फिर एक्स क्यूब साइन, यहां से टी टी कैंसिल हो रहा है एक्चुअल में, तो ये बचेगा साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब आप ही मुझे बताओ ये पार्ट क्या है, ये तो आपका v है, एक्स क्यूब साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये बन रहा है टी क्यूब इंटू f1 ऑफ स्मॉल एक्स वाई। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आपका क्या कंक्लूजन होना चाहिए, बोलो। होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री 3। हाँ डिग्री है, ऑफ डिग्री से n इज इक्वल टू 3,
n1 बोल दो चाहिए तो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। और सेकंड है w के लिए, w इज इक्वल टू f2 ऑफ कैपिटल एक्स वाई, f2 ऑफ कैपिटल एक्स वाई यहाँ पे आएगा वो, दैट विल बी नथिंग बट x रेस टू 4। ये भी आप अज्यूम कर देखो, यहाँ पे xt yt कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t रेस टू 4 यहाँ पे सिर्फ, तो यानी इसका डिग्री 4 आने वाला है। हम लोग चेक कर लेते हैं, x रेस टू 4 tan इनवर्स y अपॉन x, अब पुट करो x इज इक्वल टू xt, ये बनेगा xt रेस टू 4 tan इनवर्स y, सॉरी स्मॉल yt लिखेंगे हम लोग, yt अपॉन xt, लेकिन ये t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है t रेस टू 4 और ये हो रहा है x रेस टू 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, लेकिन ये जो पार्ट है वो क्या है यहाँ पे w, सो ये होगा t रेस टू 4 इंटू स्मॉल f ऑफ x f2 ऑफ xy। तो क्या कंक्लूजन होगा, w क्या होगा आपका, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। डिग्री n2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब सिमिलरली क्योंकि आपने होमोजेनियस चेक कर लिया है तो आप ये तो आपने आइलर्स थ्योरम के लिए लिख दिया, अब सिमिलरली आप दोनों के लिए कर लेंगे। सबसे पहले तो आइलर्स थ्योरम के लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि ये होमोजेनियस फंक्शन हो चुका है तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ अभी, ताकि आपको समझ में आए कि क्या डिफरेंस हुआ है। v होमोजेनियस है तो बाय आइलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, v होमोजेनियस है तो बनेगा x डो v बाय डो x प्लस y डो v बाय डो y is nothing but n1 into v, that will be n1 कितना है 3 into v, बराबर है क्या, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड ये जो w है वो भी होमोजेनियस बन गया है तो इसका क्या होगा, x डो w बाय डो x प्लस y डो w बाय डो y is nothing but n2 into w, that is nothing but 4 into w, call this equation number 2। आया समझ में ये पार्ट, होमोजेनियस आ गया तो अब इसी वे से आप कोरोलरी भी यूज कर सकते हो, बाय कोरोलरी नंबर 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है v वो होमोजेनियस हो गया है तो एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर v बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर v बाय डो x डो y प्लस y स्क्वायर डो स्क्वायर v बाय डो y स्क्वायर इज नथिंग बट n1 इंटू n1 माइनस 1, लेकिन n1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 3, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 1, यहाँ पे v लिखने का रह गया, v इंटू v, दैट विल बी 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू v, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली w के लिए भी वही रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर w बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर v बाय डो x डो y प्लस y स्क्वायर डो स्क्वायर v बाय डो y स्क्वायर इज नथिंग W बट, आएगा, यस W आएगा, डो स्क्वायर W। हाँ w लिखना था मैंने, यहाँ पे w और यहाँ पे भी w, तो ये आएगा n2 इंटू n2 माइनस 1 इंटू w, दैट विल बी नथिंग बट, एंड n2 कितना है आपका 4 आया है ना, हाँ 4 आया है तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू w, दैट विल बी 4 3 आर 12, सो 12 इंटू w, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल, सॉरी 1 2 3 4 का एडिशन करेंगे तो आप एक्चुअल में ये वाला पार्ट लिख रहे हो, क्योंकि जब आप v यहाँ पे एडिशन करेंगे ना तो ये और ये पार्ट में से x कॉमन आएगा, दो v बाय दो x प्लस दो w बाय दो x जो है वो आपका दो v दो u बाय दो x बन जाएगा। अब इतना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, वी विल गेट, क्वेश्चन में जो दिया है वो इक्वेशन पहले लिख देनी है। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर यू बाय डो x डो y प्लस
y square dou square u by dou y square is plus इक्वल टू नहीं प्लस आइलस वाली स्टेटमेंट भी लिखेंगे x डो u बाय डो x प्लस y डो u बाय डो y। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। आपको लगेगा सर इसको कैसे रिमेम्बर करेंगे हम लोग, कैसे रखेंगे, तो वो प्रैक्टिस से तो आ ही जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में रहता ही है दिया हुआ। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी ऐड करनी पड़ेगी। अब पहले आपने ये वाला इक्वेशन लिखा है तो यानी कोलरी वाला है, तो ये दोनों को ऐड कर लो। 6v प्लस 12w, फिर आप ये वाले इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को ऐड करो। 3v प्लस 4w, 3v प्लस 4w, तो एडिशन करो 6v 3v 9v हो जाएगा, और ये जो है वो बनेगा 12 प्लस 4 इज 16w। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया आपका आंसर, लेकिन उन्होंने बोला है कि आंसर हमको एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 चाहिए, राइट। सो क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, तो क्योंकि v और w है तो v और w पे पहले जाते हैं हम लोग। v कितना है हमारा, v है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ x क्यूब साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन x। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, v बनेगा आपका x क्यूब साइन इनवर्स y अपॉन x ना, वो लिख देता हूं मैं, x क्यूब साइन इनवर्स y अपॉन x। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो ये आएगा 1 क्यूब साइन इनवर्स 1 अपॉन 1। 1 क्यूब तो 1 ही होता है, एनी नंबर इज टू 1 रेज टू एनी नंबर इज 1। ये इस बात पे कोई किसी को डाउट नहीं है ना अभी, तो ये बन जाएगा 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन जो है वो पाई बाय 2। यस पाई बन जाएगा पाई बाय 2। तो v आपका बन गया पाई बाय 2, वो पाई बाय 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे बाद में। पहले w पे आते हैं। w के लिए क्या है, w इज w हमारा है x रेज टू 4 tan इनवर्स y अपॉन x, राइट। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 रेज टू 4 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1। tan इनवर्स 1 अपॉन tan इनवर्स 1 किसके लिए होता है, पाई बाय 4। यस, तो ये आ गया पाई बाय 4। तो ये वैल्यू आप w के लिए पुट करेंगे, एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर डो स्क्वायर पुट इन 5। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर डो स्क्वायर u बाय डो x स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर u बाय डो x डो y प्लस y स्क्वायर डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर प्लस x डो u बाय डो x plus y dou u by dou y is nothing but 9 into v, v है pi by 2 plus 16 into w that is pi by 4। सिंप्लीफाई करो, दोनों का एलसीएम 4 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ये बनेगा 18 पाई बाय 4 प्लस 16 पाई बाय 4, 18 पाई प्लस 16 पाई डिवाइड बाय 4, that will be nothing but how much, 34 upon 4। Yes, sir. 34 pi upon 4, that will be nothing but 17 pi by 2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आया क्या सबको समझ में ये आंसर, बॉयज एंड गर्ल्स? थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन एक बार आपको आ गया ना तो इसके जैसा सिंपल एग्जांपल कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपका फंक्शन जो है ना वो होमोजेनियस नहीं हो पाता है, तो आइलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाता है, लेकिन उसका कोरोलरी आप यूज कर सकते हो। तो उसका कोरोलरी क्या है कि, और इसको बोला जाता है मॉडिफाइड आइलर्स थ्योरम। तो सबसे पहले लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट, नेक्स्ट पेज। कोरोलरी नंबर 2, इफ u इज इक्वल टू, अब ये कब होता है, अगर ऐसा होता है कि u है साइन इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई कॉस इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई tan इनवर्स फाई ऑफ एक्स वाई कोसेक इनवर्स
phi of xy sec inverse phi of xy cot inverse phi of xy log of x, y log of phi of xy। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, जहां पे phi जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है, वेर phi जो है मतलब सेपरेटली जो phi है वो होमोजेनियस हो रहा है, वेर phi of xy इज होमोजेनियस फंक्शन। लेकिन अगर ये होमोजेनियस हो गया ना, तो ये टोटल साइन इनवर्स, टोटल कॉस इनवर्स, ये होमोजेनियस नहीं हो पाता है। देन u is not homogeneous फंक्शन, क्योंकि पावर जो है ना वो बाहर नहीं आ पाता है। यहाँ पे ही अगर ये होमोजेनियस हो गया तो पावर बाहर नहीं आ पाएगा, इसके अंदर t अटक जाएगा, तो उस केस में आपका फंक्शन जो है वो ओरिजिनल फंक्शन के जैसा नहीं होता है, तो इसलिए u जो है आपका होमोजेनियस नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको उसकी कोरोलरी यूज करनी पड़ेगी। आइलर्स थ्योरम हमारा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि u आपका होमोजेनियस नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इफ देयरफॉर स्टेटमेंट यहाँ पे है, जब भी आपको दिखेगा कि आपका जो है और टोटल फंक्शन होमोजेनियस नहीं है, लेकिन उसमें का जो पार्ट है phi of xy कुछ भी रह सकता है, वो अगर आपका होमोजेनियस है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स छोड़ के, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ z is homogeneous function of degree say n in x and y, and z जो है is nothing but f of u, some function in u, then x dou u by dou x plus y dou u by dou y is nothing but n into f of u upon f dash of u. So this theorem is called as modified Euler's theorem if z is a homogeneous function of degree n in x and y, and z is nothing but f of u, then in that case x dou u by dou x plus y dou u by dou y is nothing but n into f of u upon f dash of u. ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं इस पे। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल नंबर 5, 6 जो भी नंबर रहेगा आपका। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। ठीक है, वेरीफाई का पार्ट है, लेकिन आधा पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, जब भी वेरिफिकेशन आता है ना, तो आपको दो मेथड से सॉल्व करना होता है, एक थ्योरम के स्टेटमेंट से और एक नॉर्मल वे से। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर u is equal to log of xy upon x square plus y square। Verify Euler's theorem for u is equal to log of xy divided by x square plus y square। सबसे पहले आपको दिया है u log of x square y square। अगर मैं इसको डायरेक्टली चेक करना चाहूँ u of capital XY, तो ये बनेगा कुछ log of capital XY divided by x square plus y square से, that will be nothing but log of xt small yt divided by xt whole square plus yt whole square। अब मुझे बताओ यहाँ से कैंसिल क्या क्या होगा। न्यूमरेटर में से आप t स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x इंटू वाई डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से t स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका होमोजेनियस तो बन रहा है ये।
t⁻0 के लिए। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप इसको e⁻ में कन्वर्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को, ये तो हो गया, चलो ये हो जाएगा log ऑफ xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर t का पावर नहीं है इसका मतलब t का पावर 0 है। लेकिन ऑल्सो नोट दैट ये जो पार्ट है ना, इसको मैं e⁻u इज इक्वल टू e⁻log ऑफ xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। बट e⁻log ऑफ समथिंग इज दैट समथिंग, ये जो ब्रैकेट है इतना ही रह जाएगा, e⁻log में रहेगा तो सो ये बन जाएगा xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रीवियस इसमें बताया है कि आपका log में कोई है log ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई, उसमें से फाई ऑफ एक्स वाई यानी यहाँ पे इस केस में ये है आपका फाई ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पे x प्लस वाई है, तो ये तो आपका होमोजेनियस है, राइट। सो इसको चेक करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, तो आपको दिखेगा कि ये भी होमोजेनियस बन रहा है। तो दिस इज ऑल्सो होमोजेनियस फंक्शन। तो चेक करेंगे या मैं कर लूं, तो ये बनेगा f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स टी एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप x की जगह पे एक्स टी, y की जगह पे वाई टी पुट करेंगे, डिवाइड बाय एक्स टी होल स्क्वायर प्लस वाई टी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा टी स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी होमोजेनियस हो रहा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट t⁻0 into f of small xy। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, z इज इक्वल टू, सॉरी z लेंगे या u लेंगे, आप लिख दो डायरेक्टली, f of u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री से n इज इक्वल टू 0। आ रहा है क्या समझ में ये पार्ट। एंड देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, x डो u बाय डो x प्लस y डो u बाय डो y, क्योंकि आइलर्स थ्योरम का कोलरी यूज कर रहे हैं हम लोग, बाय आइलर्स थ्योरम बाय कोलरी नंबर 2, तो ये बन जाएगा n इंटू एफ ऑफ u डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ u। लेकिन क्योंकि n की वैल्यू ही 0 है, तो ये एफ ऑफ यू और एफ डैश ऑफ यू आपने फाइंड किया तो भी चलेगा, नहीं भी किया तो भी चलेगा, फाइनल आंसर आपका 0 ही आना है। आया समझ सर में। सिर्फ ये ओनली कब करेंगे, जब आइलर थ्योरम। लॉग ऑफ सम पार्ट दिया है क्वेश्चन में, तो तब ये आइलर्स थ्योरम का कोरोलरी आप यूज कर सकते हो, या फिर ये जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के पार्ट दिए हैं ना, जिसमें साइन इनवर्स छोड़ के या लॉग एक्स लॉग छोड़ के जो पार्ट है वो होमोजेनियस होता है, तो उस केस में आपको इस कोरोलरी को यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट, अब जरूरी नहीं हर बार रेस टू 0 पावर आ जाए, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे अंदर t का पावर अटक जाए, तो उस केस में आपका u होमोजेनियस नहीं होगा, आप उसको हटा के जो पार्ट बचेगा यानी ये पार्ट, उस पे सिर्फ चेक करेंगे कि आपका फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है, और फिर ये कोलरी यूज करेंगे, ठीक है। अब नोट दैट ये तो हुआ आपका आइलर्स थ्योरम से, लेकिन आपको बोला है कि वेरीफाई करना है। जब भी क्वेश्चन आता है सॉल्व बाय आइलर्स थ्योरम, तो आप बस इतना पार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तो आपको एक तो ये पार्ट से करना है, और दूसरा डो u बाय डो x फाइंड आउट करो, और फिर डो u बाय डो y फाइंड आउट करो। पहले को x से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को y से, और दोनों का एडिशन करो, देखो कि आंसर 0 आता है या नहीं आता है। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, फाइंड डो u बाय डो x, x भी लिख देता हूं मैं, डो u बाय डो x, फिर x एंड y डो u बाय डो y, एंड ऐड देम एंड चेक आंसर इक्वल टू 0 है या नहीं है। कर लेंगे इतना पार्ट बॉयज एंड गर्ल्स।